भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। चलिए, अभी तक आपने अणुव्रतों के अतिचारों के बारे में सुन रहे हैं अपन सब। आगे और भी कुछ अतिचार बाकी हैं, वो देख लें एक बार। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या क्या लगता है इसके अलावा और कहाँ कहाँ चोरी होती है, कहाँ कहाँ झूठ बोलता है, कहाँ कहाँ हिंसा होती है आपके इसमें, आप बताना चाहेंगे? कहाँ कहाँ आपके अतिचार लगते हैं, कैसे कैसे अतिचार लग जाते हैं? नमोस्तु महाराज जी। जैसे कल वाले सेशन को समझने के बाद ना, फिर टैक्स वाली चीज़ में ज़्यादा अतिचार लगता है, और वो एक तरफ से ऐसा मजबूरी भी लगता है। अच्छा, मतलब जो देश काल का सिस्टम है उसमें अगर कोई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो उसको एक तरफ बहुत चोरी करे तो बहुत बेनिफिट ही हैं सारे के सारे। जैसे कोई एक अमाउंट की सैलरी है, अगर वो अपने अकाउंट में ले रहा है तो इतना टैक्स लग जाएगा कि उसको मतलब बेसिक चीज़ें मैनेज करना हो जाएगा, तो मजबूरी में भी चोरी करना पड़ता है। तो जो सैलरी लेना है वो अलग अलग लोगों के अकाउंट में लेते हैं, ऐसा सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा और झूठ कहाँ होता है? कोई झूठ है, चोरी है, हिंसा है, हिंसा कहाँ हो जाती है आप लोगों से? महाराज जी, मतलब जब कई बार ऐसा होता है कि कलीग्स के साथ काम करते हैं और मतलब ना चाहते थोड़ा तेजी से, हाँ। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बार जब कलीग्स के साथ काम करते हैं और कन्फ्रंटेशन होता है, मतलब कि एग्रीमेंट नहीं बनता दो बातों में, तो एक भाव भाव हिंसा टाइप मन में बहुत बुरा विचार आता है, संकलेश हो जाता है उसको लेके। हाँ, कि मतलब लुक्स को लेके कि ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है हाँ ना? महाराज जी, वैसा मतलब एग्रेसिव हो जाते, एकदम हाँ गुस्सा आने लगता है। वही। हाँ, और कोई किसी को घर में आप लोगों से कहाँ होता है? नमो सर। मतलब घर गृहस्थी में भी कुछ सामान खत्म हो रहा है तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है कि मतलब 4 दिन पहले से 10 दिन पहले से कि अब बस खत्म हो गया, 1 दिन का बचा है, पीछे पड़ना पड़ता है, मतलब वो एक झूठ बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार के झूठ। और चोरी भी होती है, नहीं होती? मतलब वो ही पॉकेट मनी। अब तो सब ऑनलाइन आता है, जब पहले कैश आता था तो वो थोड़ा सा निकाल लेते थे। अब बोल देते कि नहीं बचा और चाहिए। अब तो और कोई ढंग तो नहीं है अब तो, क्योंकि अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के चक्कर में फिर अब वो वहाँ से लाया था भाई इतना निकालना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं करना पड़ता अब। क्योंकि चोरी के ढंग बदलते हैं, झूठ बोलने के ढंग बदल, क्योंकि देश काल परिस्थिति बदलती है तो उसके साथ व्यक्ति के दोष भी बदल जाते हैं ना। तो यहाँ पे पहले जो दिए जा रहे हैं वो पुराने सिस्टम से हम समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अब सिस्टम के साथ हमारी हिंसा बदली। जैसे पहले भाई छोटे छोटे दोष लग रहे थे हिंसा के अपने, तो वो हिंसा के दोष में वो कह के आ रहे हैं भाई कि हमारी जो वध है बंध है, अब पहले अब हाथी घोड़ा है वो नहीं रहे, अब नौकरों पर हमारा जो बर्डन हो रहा है, उनको अन्नपान निरोध हो रहा है, अथवा हमारी गाड़ी है, अब गाड़ी का ही हम मान लो जो अति भारारोपण, अब गाड़ी तो कोई जीव नहीं है, अब अति भारारोपण का मतलब है कि हम अपने ऊपर ही उसको ज़्यादा उपयोग में ले लेके हमारी खुद की भी तो हिंसा कर रहे हैं कि नहीं? मतलब मानसिक हिंसा, वाचनिक हिंसा। जैसे बताया कि भाई हमारे साथ काम करने वाले के साथ जब हमारा नहीं बनता है, अब एग्रीमेंट नहीं बन रहा और उसके साथ वो मानसिक हिंसा हो रही कि भाई ये या तो ये हटे या हम हटे, है ना? तो इस तरीके की जो अपनी हिंसा करना वो समझने वाला विषय है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इन्होंने अतिचार लगाए, अब अहिंसा व्रत में अतिचार है, एक चीज समझने वाली है, हिंसा है कि अतिचार है कि अनाचार ही है? पहले एक चीज और समझ लो आप लोग, क्योंकि भाई वो वध कर रहा है, छेद कर रहा है, तो ये तो हिंसा ही है, ये अतिचार कहाँ हुआ? अणुव्रत लिए तो यहाँ पे आपके लिए अतिचार इसलिए है कि आपने एक देश त्याग लिया है ना, तो उसमें सर्वदेश हिंसा नहीं हो रही है, वो कभी कभार। इसका अर्थ क्या निकालना? कभी कभार जब आपसे होता है उसका नाम। और अगर
रोज ही होने लगे तो फिर वो फिर अतिचार नहीं, वो अनाचार ही हो गया। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, है ना। मन में आना अतिक्रम, व्यतिक्रम उससे बाहर हो जाना, अतिचार लग जाना, और अनाचार लगातार उसमें प्रवृत्ति हो जाना। तो ये कहते हैं ना कि धीरे धीरे वो आदत बनते 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 वो उसमें ढल गई, और इतना ढल गया कि वो अब उसमें कोई अंतर ही नहीं कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे लगाना, इस प्रकार से जो आया था, अब हमारा आ रहा है परिग्रह का। परिग्रह में मुख्य रूप से हम जो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन्य दास, दासी दास, कोप्य बाण, इनमें अतिचार लगाते हैं। मान लो खेत है, इसको क्षेत्र कहते हैं, वास्तु मकान है। अब इनमें पहले हमने खरीद रखी थी, अब इनको खरीदने के बाद इन सब के लिए हम लोग परिग्रह व्रत का उल्लंघन कर जाते हैं। उल्लंघन का मतलब कि थोड़ा बहुत भाई फायदे की चीज़ें, अब ठीक है, हमारा लेने का तो 2 कुंटल का ही नियम था कि भाई 2 कुंटल भोजन के लिए हमारे लिए चाहिएगा, तो ऐसा परिमाण आपने कर लिया। अब फायदा मिल रहा है तो 3 कुंटल रख लो, कोई बात नहीं, अब इतना तो चलता है। ये अतिचार हो गया। हमने बिजनेस के पर्पस से या किसी पर्पस से आपने, तो वो कभी कभार ऐसा मन में लोभ आ जाता है, आ जाता है ना, लोभ के कारण व्यक्ति मर्यादाओं के बाहर भी सामग्री का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे बस 3 दिन की मर्यादा था, अब ठीक है, इतना सारा कौन फेंकेगा अथवा कौन दान देगा, अब इतना आटा बचा 1 किलो आटा, तो एक काम करो 2 पूड़ी और बना लो इसकी कर लेते रहा, और करके दूसरे दिन खा लेता है वो। अब मर्यादा से बाहर हो रहा है, उसकी मर्यादा कैसे बनाई उसने, देखो। तो ऐसे अतिचार अनाचार में हम ऐसे उलझ जाते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है, ये बहुत अच्छा आ रहा है, अब सीलों के अतिचार आ रहे, अणुव्रतों के अतिचार तो कहे, अब दिग्व्रत का अतिचार। सूत्र नंबर 30, अध्याय नंबर 7 का सूत्र 30। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम छेद वृद्धि स्मृतराधानानि, पढ़िएगा। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम छेद वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। हाँ, राधा रानी नहीं पढ़ना, स्मृत्राधानानि, आधानी। तो यहाँ पे ऊर्ध्व व्यतिक्रम यानी ऊपर, अधा व्यतिक्रम नीचे, तिर्यक यानी तिरछा, छेद्र यानी क्षेत्र की वृद्धि, और स्मृत्रा आधान। अब यहाँ पे कह रहे हैं सीमा के बाहर हमने ऊपर का भी नियम लेते हैं। देखो, ऊपर का भी नियम ले लिया आपने कि हम ऊपर कितना, हम 1000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे, 2000 किलोमीटर से, या शिखर जी के पहाड़ की हमने यात्रा करना है उतनी करेंगे। लेकिन हम फ्लाइट से कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ऊंची जा रही है। तो ये हमारा ये देश दिग्व्रत में अतिचार हो गया, एक चीज। दूसरा, हमने मोबाइल चलाया, मोबाइल कहाँ तक गया, ऊपर। अभी उसके बताएंगे शब्दानुपात, पुद्गलानुच्छेप, ये सब आगे आ रहे हैं, उसमें इसकी चर्चा करूँगा। हम भूल गए कि हमने ऊपर कितना लिया था और हम ऊपर से ज़्यादा चले गए, तो ये ऊर्ध्व व्यतिक्रम है। नीचे में हम घूमने के लिए निकले, खाई में चले गए, कुएं में आप जाते हैं ना घूमने के लिए, तो गई तो नीचे, तो ये अधो अतिक्रम है। मतलब इसका आपने लंघन कर दिया कि इससे ज़्यादा सीमा बांध ली थी कि भाई इससे नीचे नहीं जाऊंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। तो ये जो हम सीमाओं का लंघन कर जाते हैं, ये हमारा एक प्रकार का अतिचार है। वो कभी कभार, रोज रोज नहीं, पहले ही कह दिया, कभी कभार हम भूल गए। तिर्यक, तिरछे में हमने लिया था नियम
कि भाई हम नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे कि कोयले खदान देखने के लिए चले जाते हैं ना नीचे लोग, नीचे खदान है, ये है, ये उनका उल्लंघन हो जाता है कई बार ऊपर अथवा तिरछे में, तो सब प्रकार की सीमा लेता है। देखो 10 दिशा होती ना, दिशा कितनी होती है? 8 की 10? 10, ऊपर भी नीचे भी। तो पहले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ऐसे। तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये हो गए 4। फिर आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, 4 और 4 8, ये विदिशा हो गई। फिर हो गया ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं। तो तिर्यक में जैसे कि हमने रेत इत्यादि दिशाओं का भी बंधन कर लेता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, और भी उसका उल्लंघन हो गया। किसके कारण हो गया? लोभ के कारण। महाराज बिजनेस अच्छा चल रहा था तो सोचा कोई बात नहीं, अब दिशा इधर से भी माल ले आते हैं। सुन रहे कि नहीं? सुना था इधर बहुत अच्छा था, अब दिशा तो नहीं थी, मन तो नहीं था, लेकिन अब घूमने का सोचा कि बहुत अच्छा स्थान है, चलो अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है। 2-5 किलोमीटर उसके भी पार कर गए। समझ रहे हो कि नहीं? ये ऊर्ध्व लंघन है, अधो लंघन है। देखने के दृष्टिकोण से ऊपर पर्वत पे, चोटी पे तो आप लोग अड़ुव्रत लेते हैं, तो इस प्रकार का दिग्व्रत भी, अब ये दिग्व्रत है शील व्रतों में, तो इसका भी लंघन हो जाता है। और गुरुजी का कुछ कहना और भी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर मोबाइल इत्यादि जो होते हैं इनका भी प्रयोग फिर कम करिए या करिए मत। अब मान लो आपने अमेरिका तो त्याग कर दिया और अमेरिका वाले से बात कर रहे हो है कि नहीं, और उसे फोटो में देख रहे हो अमेरिका से, अब क्या होगा? फिर महाराज लें कि नहीं लें? तो आप अपनी सीमा को बनाओ, लेकिन फिर पाप बढ़ेगा। सीमा बढ़ेगी तो पाप बढ़ेगा। मान लो आप अमेरिका करेंगे तो अमेरिका का पाप लगेगा। अभी तक भारत की रख रहे थे तो भारत। तो ये क्यों कर रहे थे आपने? हमने किया था हमारे पापों को कम करने के लिए। पहले समझ लें इसका उद्देश्य क्या था। हमारा सीमाओं का बंधन का उद्देश्य, मेन उद्देश्य था पापों को सीमित करने का। हम पाप से डर के संवेग भाव से उस पाप से बचने के लिए हमने सीमा बनाई थी। जब हमने सीमा बनाई थी तो फिर अब इसका लालच क्यों कर रहे हैं? महाराज फिर क्या करें? एक बहुत अच्छी घटना बताता हूँ। एक पंडित जी हुए, शायद बनारसी दास जी में से कोई, तो उनके सामने एक प्रसंग आया कि उन्होंने 2 प्रतिमाएं थी और उनको लगा कि अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, कितनी 2-5 साल जितनी भी चल जाए, तो उन्होंने सीमा बना ली कि मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। पहले सेठ जी लोग क्या करते थे कि शिखर जी यात्रा वगैरह के लिए ले जाते थे लोगों को। तो उन्होंने पंडित जी से निवेदन किया कि पंडित जी कम से कम आप भी चलिए। ठीक है भैया, मैं अब नहीं जा सकता, मेरी सीमा है। अरे शिखर जी यात्रा पे चल रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं के लिए चलिए। अब मेरा 4 धाम यही है, मेरा पाप का त्याग है। चलने में, उठने में, बैठने में जो कुछ पाप लगेगा गाड़ी के, तो ऐसे पाप का अब मैं त्याग कर चुका हूँ, मैं अब सीमाओं को नहीं बढ़ाऊँगा। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने शिखर जी जाने का भी लालच नहीं किया। ये कहलाती है दृढ़ता। जो आदमी उसके लिए भी लालच नहीं करता, और हम तो थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा रिश्तेदारी, थोड़ा सा लोग घूमने का, खाने का, पीने का, और हमने कहा कि चलो अब थोड़ा सा चलता है। ये नहीं करना। सुन रहे कि नहीं? आपको बात समझ में आ रही? इससे क्या होगा महाराज? इससे बड़े बड़े पापों से आप बचोगे। मान लो उस सीमा से बाहर लगने वाले पाप अब आपको नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उसके बाहर का त्याग है। बल्कि समंतव्रत स्वामी ने तो यहाँ तक कहा, महाव्रताय प्रकल्प्यते, आपको महाव्रती के समान कहा है। उस सीमा के बाहर जो आपने त्याग किया है वो एक मुनि महाराज के समान हो गए आप। जैसे मुनि महाराज ने मान लो सीमा बांध लिया, अब उसके बाहर का उनका कोई मतलब नहीं।
तो जैसे मुनि महाराज ने तो सब त्याग कर दिया, तो जैसे उन्हें अब कोई दोष नहीं है संसार में कोई क्या हो रहा हो, क्योंकि उनका कोई लेन देन नहीं है उन चीज़ों से। तो उसी प्रकार से आपका भी जो उससे कोई लेन देन नहीं है, इसीलिए आपको महाव्रती कहा है। तो इसका लाभ लो थोड़ा सा। हमारा व्यापार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो थोड़ा बड़ी सीमा रखो, लेकिन कम से कम सीमा तो बना लो। लोग सीमा ही नहीं बनाना चाहते, कुछ तो लोग का है। अच्छा, कहीं से तो लोग कम कर लो, कितना तो कर लो, चलो कर तो लो। कहाँ तक जाना है? अमेरिका, ठीक है। और कहाँ घूमने जाना है मनीष? कहाँ जाना है? और पूरी 200 देश जाना है, तो अपन स्वर्ग से ही चले। देखो, हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है, लेकिन होता कुछ कितनी है वो देखो पहले के पीछे। अब होने को तो पूरा विश्व घूमना चाहता है आदमी, लेकिन हम कब कहाँ तक जा पाएंगे पहले इसकी एक सीमा तो कर लो। 1 2 देश 3 देश कहाँ? ठीक है, आपकी भावना है, मैं मना नहीं करता, आप श्रावक हो और आप देखो आपका पाप आप कहाँ तक कम करना चाहते हो, लेकिन कुछ तो सीमाएं बांधो कि इससे मार तो नहीं जाएंगे हम। जो हमारी कंट्री, हमारा कोई मतलब नहीं है, ईरान इराक, इनसे हमारा क्या लेने देना, ये भी जाना है क्या? है ना? तो बंद कहाँ, इनका तो कटअप करो। कहाँ कहाँ जाना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, क्या? नमोस्तु महाराज। महाराज जी 7वें अध्याय में बड़ा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन ही चल रहा है पूरा, जब से शुरू हुआ है। क्या? क्योंकि इसमें ये जो सारी चीजें हैं वो तो अणुव्रती या जिन्होंने व्रत ले लिया है उनके लिए हैं, और इसमें इस तरीके से सब जगह बन जाएंगे ना, तो सारी चीज़ों में यही क्लेश चलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो यही जगह का उपयोग कर रहा हूँ, ना मेरा किधर मन है ना कुछ है, एकदम फोकस। और अगर हर चीज में यही सोचते रहेंगे, मतलब मैं अपने ही बता रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक, तो वो हर समय इधर ध्यान कम रहेगा, उधर रहेगा इसका त्याग। जब मेरा पूरा ही त्यागी है तो फिर उसमें ये वाली चीज मुझे कम समझ आती है कि इन चीजों जहाँ हम नहीं है उसका भी पाप लग रहा है। क्योंकि उसमें हमारा, मान लो जैसे अभी आपने कहा कि महाराज मन तो है 200 कंट्रियों में जाने का, है ना, मेरा मन है सब दूर घूमने का, फिरने का, देखने का, लेकिन अब जा नहीं पाओगे। लेकिन जाने का जो मन है, और अगर आपको संभावनाएं बन जाएं और टिकट मिल जाए तो आप जा सकते हो। नहीं, मन नहीं है, ऐसे फ्री है माइंड, ऐसा फिर वही वहाँ का सिस्टम समझना है। जैसे लेकिन टिकट मिल जाए, आपको कोई ऑफर मिल जाए तो जाओगे कि नहीं? हाँ, वही जाओगे। तो इसका मतलब इसीलिए तो आपको पाप लग रहा है कि आपने संकल्प ये नहीं लिया कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। फ्री रहना चाहता हूँ तो आपको पाप का बंद है, क्योंकि जैसे ही संभावना बनेगी आप चले जाओगे। जैसे रात्रि भोजन का त्याग, माना त्याग तो नहीं करूंगा लेकिन खाऊंगा भी नहीं, लेकिन अगर मिल गया तो छोड़ूंगा भी नहीं। अब ये कोई नियम थोड़ी है, या तो त्याग करो कि भाई नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो इतना खाएंगे, या हम जैसे खाद पेय ले स्वाद है, तो हम खाद की वस्तु नहीं लेंगे, हम ले लेंगे, पेय लेंगे, स्वाद ले लेंगे, इनमें से एक लेंगे। दो 4 प्रकार के होते हैं भोजन, 4 में से 2 लेंगे, 1 लेंगे, तो हम कहीं तो बंधे ना। और फिर अगर शक्ति है तो हमने पूरा त्याग कर दिया कि भाई हम इसके अलावा कुछ चारों ही नहीं लेना हमें, एक चीज़। लेकिन हम नहीं महाराज, नियम तो नहीं लेंगे लेकिन खाएंगे भी नहीं, लेकिन मिल जाएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ हमारी बताती है कि हमारी लोभ वृत्ति कितनी है अंदर भी। अभी हम स्टॉप लगाने के मूड में नहीं हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक्चुअली में हम स्वतंत्रता के नाम पे हम पाप करने का जो हमारे अंदर भाव है ना, उसको नहीं रोक पा रहे। हम भले ही कह नहीं कि इससे संकलेश होगा, संकलेश इस बात का नहीं होगा कि आपने त्याग कर दिया, संकलेश इस बात का है कि आप खा नहीं पा रहे। आपके अंदर की जो आसक्ति है, गृध्यता है, वो कम नहीं हुई। जबकि नियम लिया था किस लिए गया था? आसक्ति को एक लिमिट में करने के लिए, क्योंकि हम अनलिमिटेड आसक्ति वाले लोग हैं। हमारी गृध्यता इतनी है कि हमें मिल जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं, और नहीं मिला तो ठीक बात है भाई, हमको हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए, वो अलग बात है ना। मन में भावे चित्त लुभावे, ऊपर ऊपर मूड हिलावे, कि भाई जैसे हम बचपन में क्या था, जैसे कि भाई 5 का नोट गिर गया है, अब गिर गया, ढूंढा नहीं मिला, हाँ हमने दान कर दिया। हम क्या कहते थे?
हाँ मैंने तो दान कर दिया, क्यों नहीं मिल रहा? अरे दान कर दिया, क्या करना, अब नहीं मिल रहा, अंदर तो मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और ऊपर से दिखावे के लिए अरे दान कर दिया, क्या क्या विकल्प करना, विकल्प अंदर इतना हो रहा है और बाहर वो नहीं है, ये कह रहा हूं। तो जब त्याग नहीं करोगे तो ये चलता रहेगा, वो त्याग कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और महाराज जी, सरलता और सहजता ही नहीं बनी और सारा त्याग कर दिया, लोलुपता भी उधर लगी हुई है, उसके हिसाब से ना संक्लेश भी दिखते हैं बाहर की तरफ। ऐसी कोई मेरी बात सोच नहीं, है। कभी कभी प्राथमिक दशा में ऐसा हो जाता है। प्राथमिक दशा में क्या होता है कि गुरुजी ने इस पे एक दोहा लिखा था, कभी मैंने आपको बताया भी था, पूर्ण त्याग के बाद भी अल्प रहा परिणाम, झालर बनना बंधु फिर भी रही झनकार। अल्प रहा संस्कार, पूर्ण त्याग के बाद भी अल्प रहा संस्कार, झालर बजना बंधु फिर भी रही झनकार। जैसे उनका पूर्ण त्याग के बाद भी कुछ संस्कार रह जाते हैं, भाई खाते थे, हाँ पहला खाते थे, अब थोड़ा सा त्याग तो कर दिया, लेकिन ठीक है अब नहीं खाना, लेकिन है दिख रहा है, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो आपका कहना है लेकिन वो संस्कार वशात, लेकिन कम से कम उसने जो अपने आप को रोक रखा, इसी का नाम तो इंद्रिय निरोध है। ऐसा नहीं कि मन में नहीं आता, मन में आना और उसे रोक देना, नहीं मेरा त्याग है, मैं कैसे खा सकता हूं, यही तो इंद्रिय विजय है, इंद्रिय निरोध है। परिसय विजय किसका नाम है? कल मैंने आपसे चर्चा की थी, परिसय विजय इसी का नाम है कि भूख लगे, अंदर व्याकुलता हो, लेकिन उसे जीत ले कि नहीं कोई बात नहीं, लग रही है भूख लगने दो, मिलेगा तो कल ही, आज नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेरा एक समय का नियम था, मैं खा चुका हूं, अब नहीं खा पाए, नहीं मिला, वो आपके पुण्य पाप से नहीं मिला, अब विकल्प नहीं करना। देखो स्वयं को कैसे समझाया जाता है, पुण्य पाप विकल्प नहीं करो, आपके पुण्य पाप से नहीं मिला, या आपका पुण्य पाप था, कोई बात नहीं, अब मैं कल मिलेगा, शांत रहिए, मन को ऐसे समझा दिया, ये है परिसय विजय। तो ऐसा नहीं तो भूख नहीं लगी, तो ऐसा नहीं होता कि मन ना चाहे, मन संयम नाम किसका है पहले हम समझे। हम क्या कहते हैं, मन में नहीं आना चाहिए, वचनों में नहीं आना चाहिए, काय में नहीं आना चाहिए, इसका नाम सही व्रत है। ये एक ऐसी दशा जहां पर जाकर व्यक्ति फिर उससे ऊपर उठता है, लेकिन जहां से अभी रनवे पे है, तो रनवे पे तो अभी वो हवाई जहाज तो है, लेकिन अभी चल किस पे रहा है, हवा में नहीं है, वो अभी रनवे पे, रनवे पे अभी वो गुरुजी कहते हैं प्राथमिक दशा कैसी होती देखना, रनवे पे जैसे एरोप्लेन अपना तीनों पहियाओं को लेके अंदर रन करता है, किसके लिए कर रहा है वो, उड़ने के लिए, घूमने के लिए नहीं कर रहा, उड़ने के लिए पहले उसे रन करना पड़ता है, फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर धीरे से ऊपर उठाता है, वो हवा में हो जाता है, फिर भी धीरे ने एकदम जल्दीबाजी नहीं करता, धीरे धीरे ऊपर करके सीधा करता है, फिर उस दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसे ही पहली बार जब कोई व्रत इत्यादि लेता है तो कुछ दिनों तक वो रन करता है, तो रन करता है तो अभी जमीन से नहीं उठा है, अभी तो जमीन से टच होके कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति फिर, तो अभी हम पहली बार में नहीं, पहली बार में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। स्टॉप किसका नाम है, मन में आता है लेकिन फिर भी नहीं मेरा त्याग है, आप इस मन को समझाता है, ऐसी चर्चा है मुझसे ना करें, शांति बैठे, इसका नाम संयम है। संयम इसका नाम नहीं कि मन में नहीं आए, मन में नहीं आए तो फिर क्या बचा ही क्या है, फिर तो अपने आप ही पल रहा है उसको, बात आ रही है आपको सोचिए। तो गृध्यता में कभी आकुलता मत करो, आने दो, लेकिन हमें उस पर दृढ़ रहना है। हाँ क्या? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा अनुभव तो ये है कि जैसे हम चीज़ें छोड़ते जाते हैं तो बंधते नहीं है, फ्री हो जाते हैं। जैसे मैंने कल का कोई व्रत लिया, निर्जल किया, तो मुझे कल का अब कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब कहीं बाहर जाने की सीमा की तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो व्रत लेने से हम फ्री होते हैं, बंधते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात महाराज जी, जो गुण व्रत जो अभी आप बता रहे हैं शील, ये तो अणुव्रत के बाहर है ना? नहीं, 5 अणुव्रत के बाद 7 शील व्रत है, उनकी चर्चा है अब, जो अपन ने लिए ना, शिक्षा व्रत, जी जी 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये वो है।
ये अणुव्रत नहीं है। हाँ, तो अणुव्रत तो 5 हो चुके हैं। उसके अलावा 5 जो 12 व्रत लेता है उनके लिए 5 अणुव्रत लेता है, वो 5 तक सीमित रहता है, वो 7 की चर्चा नहीं करता। लेकिन जो 7 ले लेता है वो प्रतिमाधारी हो जाता है, तो तो फिर ये उसके सीमाएं बांधना वगैरह ये तो अणुव्रत के बाहर ही आ जाएगा। हाँ लेकिन फिर भी एक बांधना चाहे तो आप अपना बांध ले, चाहे अणुव्रत ना भी ले लियो कि मैं नहीं जाना अमेरिका, मुझे सिर्फ भारत में ही रहना है, मुझे अमेरिका में भी जाना है तो अमेरिका तक जाना है, मुझे रूस देखना है, जापान देखना है, ये 3 रख लिया, बाकी कंट्री का त्याग है। मुझे रूस चाइना जाना है, ये 4 रख ली, 5 रख ली, तो मैं इतनी कंट्री रखूंगा, इसके बाद नहीं रखूंगा, ऐसा कर ले। सोने में भी जैसे अब स्वर्ण इतना रखना है मुझे, 500 ग्राम 1 किलो, बस इतना रख लो। अब अनाप शनाप सोना है पूरे विश्व में, उसका मुझे क्या लेना देना। में आ जाएगा सोने हाँ वो मतलब बता रहा हूँ कि जिसका जैसा करना हो, नियम में ऐसा। तो एक घटना आपको बताता हूँ, वैसे कभी सुनी भी आपने, लेकिन बहुत अच्छी घटना है जो आप पूछ रही कि कैसे विकल्प में से मुक्त होता है, तो कैसे व्यक्ति अपने बच जाता है। एक व्यक्ति ने चोरी करते था, अब वो चोरी करने का उसका नेचर था, तो उसके पिताजी ने कहा देखो भाई, अपने पूरे खानदान में भाई यही व्यापार है अपना, तो चोरी करने का ही। तो उसने अपने बेटे को भी सिखाया, सिखाते सिखाते उसने कहा कि सुनो एक बात अब तुम्हें बहुत काम की बताता हूँ, कोई मुनि महाराज मिल जाए तो उनकी बात मत सुनना बस, और उसमें भी दिगंबर साधुओं की तो कभी सुनना ही नहीं है अपने को, उनकी देखना नहीं, सुनना नहीं, उस जिनालय की तरफ भी जाना नहीं, ठीक है। अब उसने पिताजी की बात पक्की मान ली। अब मान तो ली, और एक दिन वो गया कहीं से, उसको मुनि महाराज प्रवचन चल रहे थे, उसने दोनों कानों में ऐसी उंगली डाल ली। लेकिन संयोग की बात थी कि कभी कभी काकतालिक न्याय से कुछ ऐसा पुण्य जग जाता है कि वो 2 बातें कान में पड़ी जाती, नहीं सुनो तो ही पड़ जाती है। जैसे बहुत से लोग भले ही यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं मेरी बात को, भले वो पलंग पे सोते सोते, अब वो नहीं सुनना चाह रहे, सुनना पड़ रही मेरी बात, लेकिन उनके काम आएगी जिंदगी में, सुन लेंगे तो कोई बात नहीं। तो उस चोर को भी सुनना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो कान में कैसे पड़ गई, अचानक कांटा लगा, और अब कांटा निकालने में एक हाथ तो निकालना पड़ेगा ना, हाथ निकाला तो कांटा निकालने में हाथ निकल गया। वो मुनि महाराज के 2 शब्द पड़ गए, क्या पड़ गए, देखो देवों की परछाई नहीं होती, देवों की आंखें नहीं झपकती, बस इतना शब्द पड़ा और उसने कान में उंगली लगा ली। उसने कहा भाई अपने को नहीं सुनना पिताजी ने कहा, और चले गए। अब वो एक दिन राजा ने और मंत्री ने सबने सोचा कि भाई चोर कौन है, चोरी तो होती है अपने यहाँ। तो उसने कहा साहब एक पे शंका तो है, लेकिन वो उसके पास, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, गवाह भी नहीं है, सबूत भी नहीं है, कैसे पकड़े उसको। तो योजना बनाई कि उसके मुख से ही खिलवाया जाए। कैसे खिलवाया जाए, तो क्या साहब मैं एक योजना बनी, तो उसने किसी तरह से उसको कुछ खिला पिला के मूर्छित किया उस व्यक्ति को। मूर्छित करने के बाद उसको एक सैया पे लेटाया, जैसे देव बन गया, उसको आभूषण वस्त्र सब ऐसे मुकुट उकुट सब पिना दिए उसको, और सब देवियाँ वेवियाँ बिल्कुल ऐसा रचा उसने बिल्कुल कि वो स्वर्ग में आ गया हो। अब वो सब जैसे ही उसकी मूर्छा दूर हुई, धन्य आप स्वर्ग में जन्म हुआ है, ये वो जो स्वर्ग की जितनी भी होती, उसको लगा कि वास्तव में मर के कहीं मैं स्वर्ग तो नहीं आ गया। अब वो 2 मिनट के लिए वो भी कंफ्यूज। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भाई इनकी तो परछाइयाँ पड़ रही है, फिर उसने आंखों की तरफ देखा, अरे इनकी तो आंखें झपक गई, मतलब कोई मेरे को फंसाने का चक्कर है भाई। तो उससे पूछा आप तो स्वर्ग के अधिपति हुए, पूर्व जन्म में आप क्या थे, आप क्या करते थे। उसने कहा भाई मेरी बात यहाँ पे चोरी, अभी बोलूंगा कि मैं चोर था, मैं ये करता था, बस पकड़ जाऊंगा। देखिए मुझे याददाश्त नहीं है मुझे क्या करता था, मुझे याद नहीं मैं कौन था, कहाँ से आया। बहुत किलवाने का पुरुषार्थ किया, उसने नहीं कबूला। उसने कहा चल भागाओ इसको यहाँ से, और कहा बच गए भैया आज, नहीं तो पकड़े गए थे। कौन की कृपा से, मुनि महाराज की कृपा से। अब देखो मुनि महाराज के, उसने कहा काम करो आभार मानने तो जाना है उनके, नहीं तो मरा था, आज तो फांसी पक्की थी। वो मुनि महाराज के निकट पहुंचा, महाराज आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से आज जान बच गई। मुनि महाराज ने कहा कि देखो कोई बात नहीं,
तुमने चोरी करते हो? हाँ महाराज चोरी करता हूँ। छोड़ो? नहीं महाराज चोरी नहीं छोड़ सकता, वो तो बस आपके दर्शन करने का मेरा कोई भाव भी नहीं था, मेरे पिताजी ने मना कर दिया था, वो तो सिर्फ अब जान बच गई सो आया हूँ आपके चरणों में, बस जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आप मेरा आप कुछ भी कोई कुछ कहना चाहते हो तो फिर भी स्वीकार कर लूँगा, लेकिन बस कोई बड़ा नियम नहीं लूँगा। अच्छा एक काम कर लो, 14 के दिन शराब नहीं पीना और मांस मत खाना, इतना तो कर लोगे? इसे तो त्याग नहीं कर सकता, चलो फिर भी अब 14 तुम्हारे कहना तो मान लेता हूँ, ठीक है भाई। 14 के दिन गया, चोरी करी उस दिन खूब लपक के। अब वो 14 थी, उन्होंने देखा 14 से भाई अपने को मांस शराब नहीं खाना। अब चोरी में खूब माल आया था, अब उन्होंने दो जो उनके 4 साथी थे उन्होंने कहा कि भाई भूख लगी आज तो एक ने कहा भाई तुम जाओ जरा मांस नॉनवेज लाना कुछ अच्छा, एक से कहा जाओ तुम शराब वराब लाओ आज तो पार्टी करेंगे खूब। इधर इससे कहा कि भाई तुम रक्षा करो धन की, हम यहीं मिलेंगे सब। पहुंच गए। अब वहाँ पे उन दोनों के मन में आ रहा है कि भाई शराब में काम करो, तुम जहर मिलाओ, पूरा माल अपना, निपटाओ इन सबको। उन दोनों के मन में माल आ रहा, देखो एक काम करो नॉनवेज में तुम तो कुछ मिला दो तो ये सब निपट जाएंगे। वो ला के उन्होंने सबने रखा, भाई करिए शुरू। तो उसने कहा कि आप शराब पीजिए हम नॉनवेज खाएंगे। उसने कहा कि हम जो लाए तुम खाओ, तुम हम लाए। तो इसने कहा देखो मेरा तो 14 से आज मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे खाओगे? नहीं खाओगे? आप लोग खाओ, मेरा आज त्याग है, मैं तो ये फल फूल है इनसे काम चला लूँगा। ठीक है भाई। उन्होंने कहा इधर ये निपट गए, ये इधर निपट गए, क्योंकि दोनों में जहर था। अब दोनों के बाद वो दिखता, ओहो बच गया मुनि महाराज की कृपा से। वो मुनि महाराज के पास जाता है, महाराज आपकी कृपा से बच गया। छोटा सा भी त्याग, मनीष समझना, हम संकलेश ना करें, छोटा सा भी त्याग हमारे प्राणों की रक्षा का कारण बन सकता है। हमें लगता है हमने छोड़ दिया, सोचो एक चोर भी एक छोटा सा प्रण लेता है और अपनी प्राण बचा लेता है। अगर वो मुनि महाराज की बात नहीं मानता तो क्या होता उसका? समझने का हम पुरुषार्थ करें कि छोटे छोटे व्रत भी हमारे लिए कितने महान हो जाते हैं, हमारे जीवन को बदलने वाले हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कभी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, संकलित नहीं होते, बल्कि ये हमारी रक्षा के होते हैं। समझ गए? तो ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए हमको कि भाई इनसे तो होता है। बहुत से लोग इसीलिए लेते हैं कि यार भाई हम ले लेंगे तो हमारा तो बस उसी में ही ध्यान रहेगा, फिर मतलब वही संकलेश क्यों छोड़ दिया, अरे खा लेते ले लेते ठीक था। ठीक है, प्राथमिक दशा में ये सब विचार आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आचार्यों ने कहा कायसर करो लो और उनसे दूर लो। होता है बच्चे त्याग देते हैं, फिर आ रहे हैं मम्मी हमें तो खाना है, भूख लगी, फिर कहते नहीं अभी नहीं खाओ, धीरे धीरे। जैसे बचपन में कभी उपवास किया आपने? आज तक उपवास किया कि भी नहीं किया? बचपन में नहीं किया, छोटे में हमने किया था। हमने जब छोटे में उपवास किया, पहला उपवास मुझे याद है कि उस समय में शायद 7-8 साल का होऊंगा, या उम्र का इतना ध्यान नहीं, लेकिन था बहुत छोटा। तो किया तो भाई अब दिन भर तो क्या उपवास में खेले कूदे, इधर 2-4 घंटे सो लिए, इधर भाई उधर क्या होता है कि भाई उसके बाद भजन होते हैं कि भाई हाँ बच्चे ने उपवास किया है आज, छोटे से ने, फिर उसके लिए बड़ा कपड़े वपड़े सजा के, और इसी लालच में किया था। हमें कोई उपवास का कौन उपवास जानता है कि उपवास क्या होता है? तो उपवास इसी लालच में किया था कि भाई लोग अच्छा भाई सजाएंगे धजाएंगे, मंदिर ले जाएंगे और कुछ गिफ्ट मिलेगी या कुछ जो भी होगा, और बढ़िया अपने को उपवास और दूसरे दिन पाड़ना बढ़िया होगी अपनी, लालच यही किया। अब जैसे थे 7-8 तो बज गई, सुला दिया, 9-10 बज गए, अब 10 बजे नींद खुल गई हो तो भूख लग रही पेट में, चूहे कूद रहे, इसलिए कि इतनी उम्र तो थी कि मुझे याददाश्त में है वो चीज़। भाई जैसे तैसे अब घर वाले सो रहे हैं, माँ सो रहे हैं और परिवार के सदस्य सो रहे, भाई कितनी बज गई, सुबह हो गया क्या? अब वो कह रहे सो जा, अभी 11 बज रही है। अरे 11 ही बजे, अरे भाई भूख लग रही, अब
क्या करें, सब सो रहे घुराटे मार के, अपनी नींद खुली हुई, अपने को लग रहा भाई आज पानी सता रहा। तो वो अभ्यास रूप में धीरे 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 फिर 1 बजे खुली, 2 बजे, मतलब उस दिन रात नींद नहीं आई। और 6 बजे तो ऐसी हालत की भाई अंधेरा भी हो रहा, तो कौवे भी बोल रहे, कबूतर कोयल भी बोल रहे थे, सकला भाई अब ले चलो, अब तुम तो मंदिर लो चलो, बस गिरते पड़ते। उन्होंने कहा भाई तू चल। उन्होंने कहा भाई पानी पी लो, पहले दर्शन तो कर ले भाई, तेरा उपवास था कल। भाई उपवास जैसे तैसे। और कह रहे दर्शन में, कोई दर्शन नहीं, पहले पानी पिलाओ। तो कहीं नमोस्तु कर। हाँ भैया नमोस्तु कर ली। रुक जा अभिषेक और देखा, मैं अभिषेक और भाई जल्दी करो अभिषेक। तुम फिर गंदों तक लगाया उन्हें सिर पे से, अब भाई चलो। गए, सबसे पहले पानी पिलाया उन्हें, तब लगा कि हाँ भाई हो गया, पढ़ना हो गई। फिर उन्हें जो कुछ करा, लेकिन वह चीज प्राथमिक दशा में लग रही। और मैं भी मानता हूँ वो उपवास नहीं था, क्या उल्लंघन था, मात्र भूखा रहना था। लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। क्यों? क्योंकि वो चीज मेरे जीवन को बदलने वाले था पहला। तो प्राथमिक दशाएं ऐसी ही होती हैं, एक बात याद रखना, जीवन में बहुत कम ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्हें शुरू से ही इस तरीके का वातावरण मन में होता है कि नहीं वैराग्य भाव। वैराग्य नहीं होता, पहले राग होता है। समझ रहे हो? पहले किसी भी जीव को वैराग्य नहीं होता, पहले उसको पंचपरमेष्ठी से राग होता है। वह राग उसे वैराग्य में कन्वर्ट करता है। ये हमें समझना होगा। हम ये जो सोचते हैं मन में नहीं, वचन में नहीं, काय में नहीं, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हमारा संस्कार अनादिकालीन है। अनादिकालीन संस्कार को चेंज करने के लिए पहले हमें उसको समझना होगा। आचार्य से कह रहे अल्प रही, अब झालर बजना बंद हो, झालर घंटा बजता उसके बाद भी झन्न बनी रहती, तो पूर्ण त्याग के बाद भी अल्प संस्कार रह जाते हैं, है ना? तो ये दिमाग में रखना, डरना नहीं, घबराना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग इसीलिए इस मार्ग को नहीं लेते। महाराज जी क्या करें, अभी मन अभी पक्का नहीं है। मन पक्का कभी नहीं होगा ऐसे करोगे तो, क्योंकि मन का काम है हमेशा उस ओर बहना। मन को पक्का धीरे धीरे करके 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 मजबूत किया जाता है ना? ऐसे ही मन तो आप देखो, जो भी लोग बड़े बड़े, चाहे वो रनर हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, ये सब किसी का मन नहीं होता सुबह से उठ के प्रैक्टिस करने का। सबको लगता भाई सो, लेकिन वो अपने मन को मार के जीतते, उठाते, 3-3, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं वह, तब जाके पिच पे खेलते हैं। हमें लगता है पिच पे खेल दिया इसने, 1 छक्का मार दिया, उसने प्रैक्टिस करी, वो देखो साल भर बैट से रगड़ा है वो अपने आप को। तो ऐसे भी किसी साधक को प्रैक्टिस करता है वो, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर मन मरता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर करता है, फिर प्रायश्चित लेता है। तो डरना नहीं कभी भी इस चीज से। ये सब बातों में थोड़ा सा समझ में है ना? तो अब उर्दू जो हमारा हो गया, तो ये इस प्रकार से सूत्र नंबर 31। अब इसमें और भी जो चीजें, देश व्रत, देश व्रत में जैसे हमने सीमा बना ली कि भाई अब आज पूना में रहूँगा, पूना में भी इसी खराड़ी में रहूँ, खराड़ी में भी अपने आज 2 घंटे फ्लैट में ही रहूँगा, 1 घंटे ही रहूँगा, इसके बाद जाऊँगा फ्लैट 1 घंटे के बाहर। भाई आज खराड़े से बाहर नहीं, आज संडे कहीं जाना ही नहीं है मुझे, ऑफिस कोई विकल्प नहीं। अब इसके बाहर अगर सूतक भी लग जाए, देखना फायदा क्या है। आप नियम लेके कितने फायदे में रहते हो। मान लो खराड़े से बाहर तुम्हारे परिवार में सूतक ले जाए, आहार दान करो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा त्याग है पूरा सबका। करो, कोई त्याग नहीं, कर दो त्याग, कि मेरा जब तक चौका लगेगा सब रिश्तेदारी का त्याग है, सिर्फ मैं अपना चौका, बात खत्म। काय का सूतक, काय का पातक, समझ रहे हो? खबर की कोई क्यों डरते हो? त्याग करो 1 सप्ताह का, 5 दिन का, 10 दिन का। जैसे यात्रा पे त्याग करते हो ना जाने का, तो यात्रा पे त्याग करने वाले भी यात्रा में कोई सूतक नहीं लगता। ऐसे ही अपने इसका त्याग करो कि बस मैं अपने इतने ही इसका पालन करूंगा, बाकी इसके बाहर का मेरा कोई सूतक नहीं, कोई पातक नहीं। खूब बढ़िया, जैसे विधान में हम करते कि नहीं। तो मैं कहता हूं जब विधान में करते हैं, पंचरणक में करते हैं, तो चौका लगाते समय भी करने में क्या दिक्कत है? कोई बड़ा काम करने जा रहा हो, कर दो त्याग, करो हिम्मत। महाराज हिम्मत नहीं, हिम्मत का
आगे उसके दोष बता रहे हैं। सूत्र नंबर 1, आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक छेपाह। आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक छेपाह। आनयन मतलब आना, मंगवाना। हमारी सीमा है, हमने कहा कि भाई आज मैं पूना से बाहर तो नहीं जाऊंगा, तो आप जा रहे हैं क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ, एक काम करो आप ले आना। ये है अतिचार। स्वयं तो नहीं, दूसरे से करवा रहा है, वो नहीं, अपने को नहीं कहना। गुरुजी इस पे कहते थे देखो भाई वो हमारी सीमा से बाहर है, हम नहीं कहेंगे। चातुर्मास सीमा बना लेता ना, वैसे तो अपना सभी त्याग है, लेकिन फिर भी चातुर्मास विशेष सीमा बनाते भाई 20-30 किलोमीटर के बाहर। तो गुरु कहते हैं फिर अपने को कोई आता महाराज शिखर जी जाना हो आशीर्वाद कि अपने को नहीं देना, क्यों? वो शिखर जी जाएगा, ट्रेन से जाएगा, क्या क्या उसके सट वो उसके आधा कर्ण आधा कर्म होंगे, हम उसमें क्यों पड़े? नमोस्तु का तो आशीर्वाद है, आपके जाने आने का आशीर्वाद नहीं है हमारा। हम आपके जाने आने के क्यों अनुबंध न करें? शिखर जी भी है तो आप जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा शिखर जी यही है। अब सुन रहे कि नहीं? हाँ कोई पैदल जा रहा हो, हाँ तो हाँ भाई मेरी नमोस्तु की देना, क्यों? कि देख के जा रहा है, पैदल जा रहा है, आराम से। गाड़ी वाले की क्योंकि वो गाय मर जाए, कुछ मर जाए, तिरंच मर जाए, उसकी हम क्यों लेंगे? सुन रहे हो? वह इसीलिए आप लोग को करता है महाराज जी आशीर्वाद नहीं देते। वो आशीर्वाद दें कैसे? वो अपने व्रतम दोष कैसे? ऐसे आपके भी दिग्व्रत अगर ले लेते हो देश व्रत, तो देश व्रत में आपको कोई सीमाओं के बाहर वस्तु मंगाने का फिर आपको सोचना। प्रेस प्रयोग, सीमा के बाहर किसी को भेजना, कोई जा रहा था तो मंगवाना एक, फिर नहीं तो फिर भेजना अपनी ओर से कि भाई मेरा त्याग आगे तुम चले जाओ। दोनों में अंतर समझा? आनयन में कोई जा रहा था या आ रहा था, तो एक काम करो भाई साहब आप ले आना, मैं आप आ ही रहे हो, मेरा त्याग है, मेरा नहीं जाता। और एक भाई मैं तो नहीं जा रहा तुम चले जाओ, उसको भेज के मंगवाना, ये है प्रेस प्रयोग। शब्दानुपात, सीमा के बाहर आपने ले लिया कि आज भाई इस मकान से बाहर नहीं जाऊंगा, अब आपको याद आया कोई, तो बाहर कोई दिख रहा है खांस दिया, अरे आप यही हैं क्या? हाँ हाँ आ जाओ मैं यही हूँ। शब्दानुपात, समझिए? शब्दानुपात दिखा दिया आप, खांस के, चुटकी बजा के, फ़ोन लगा के, फैक्स करके अथवा उसको व्हाट्सअप करके मैं यहाँ हूँ आप आ जाना, मेरा वहाँ आने का त्याग है, आप भी थोड़ा सा मिल लो इससे। ये है शब्दानुपात। इसीलिए कहा था जब हमारा फोन लगाते हैं तो हमारा सबसे पहले अगर ऊर्ध्वगमन में त्याग है तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है? अंतरिक्ष में आपका शब्द, फिर आपका जा रहा है मोबाइल पे। ये भी दोष है। देखो अतिचार है, भले आप करते मजबूरी, वो आपका हो सकता है विषय, ये अतिचार का अतिचार तो मानो। सुन रहे कि नहीं? इसलिए कहते थे गुरुजी की जिनकी 2 प्रतिमाएं, उन्हें संभल के इन चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं हमारी अनुमोदना से कहीं दोष ना लगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो रूपानुपात, शब्द से बाहर है तो अपना रूप दिखा दिया। भाई साहब दो उनका वो कहाँ है, वो दिख नहीं रहे, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा झांक के दिखा दिया कि मैं यहाँ हूँ। ये रूपानुपात, समझ गए? रूपानुपात, शरीर दिखा दिया, हाथ दिखा दिया, ऐसा करके दूर से है ना दिखा देते ना आप लोग, इस प्रकार से बस इत्यादि, रुमाल फेंक दिया, कुछ कर दिया ताकि मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करिए मैं यहाँ हूँ। तो इस प्रकार पुद्गलन छेपा, कंकर पत्थर फेंक के बता दिया, बता देना आप। तीसरी मंजिल से नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर से एक कंकर ऐसा फेंका, हाँ मैं यहीं हूँ ऊपर, चिंता न करो। तो ये पुद्गलक छेपा, रूपानुपात, शब्दानुपात, प्रेस प्रयोग आने, ये आपके देश व्रत के अतिचार। अब ये सब
व्रत लेने के बाद भी तो इनसे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन अतिचार लगने से उसका फिर पुण्य कम होता है। और कोई से आपके अतिचार लगते हैं, कोई बताएगा आप में से और कोई क्या लगा लेते हैं आप इसके अलावा? आचार्य महाराज ने तो सारा चीज करीब करीब इसके अंदर ले लिया। हाँ, माइक का दे दो उनको, कुछ पूछे उधर उधर। नमस्ते महाराज जी। जैसे हमारा किसी क्षेत्र में जाने का हमारा त्याग है, अब उस क्षेत्र के किसी आदमी का हमारे पास फोन आया तो वो हम सुन सकते कि नहीं सुन सकते? अतिचार में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए गुरुजी कहते थे अब अपन कैसे कहें कि वो कहाँ से फोन लगा रहा है। वो मान लो आप पूना में हो और तुम बताते बॉम्बे हो, मैं बॉम्बे में हूँ, अब कैसे करें आपसे बात? होते घर में ही हो, क्यों कहाँ हो भाई साहब? आपको लग रहा है काम का आदमी नहीं है, अरे मैं साहब बॉम्बे में, अभी मैं बात नहीं कर सकता। घुमाते हो कि नहीं आप लोग? तो ऐसे में अतिचार तो है। अब वो कहाँ से है, किसका फोन है, कहाँ से लगा रहा है ना? तो अतिचार तो लगेगा, ये नमस्ते। है ना? तो चलिएगा इस प्रकार से आपका। अब अनर्थ दंड की कल चर्चा करूंगा, बहुत अच्छा है अनर्थ दंड, क्योंकि रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हाँसी, ये कल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे अनर्थ दंड कैसे लग जाते हैं। वास्तव में ये विषय आपका बहुत अच्छा है, इसको देखने लायक। आज आपके समय हो गए, इतना ही रखता हूँ, ठीक है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलो, सो वाणी मत। हे जिनवाणी भारती तो हे जब दिन